दोनों एनसीईआरटी 30 दिन में। आई नो ये सुनने में किसी स्कैम से कम नहीं लगता, बट ट्रस्ट मी, दिस इज पॉसिबल एंड कैसे, वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। डजेंट मैटर तुमने अब तक बायो की एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी है, 2, 3, 10 या अभी तक खोली ही नहीं है। वॉट मैटर्स द मोस्ट इज कि तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखो एंड जो मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ उसे तुम पूरे दिल से फॉलो करो एंड आई गारंटी यू कि अगर तुमने उसे एग्जैक्टली वैसे का वैसा फॉलो किया तो 20 दिन बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अभी तुम सोच रहे होगे कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, 30 दिन तो एक्चुअली बहुत कम है। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही है। तो मुझे तुम एक बात बताओ कि कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब नीट के पेपर में 30 दिन बचे होंगे एंड तुम्हारे सामने ये 2 बुक्स पड़ी होंगी, उस टाइम भी तो तुम्हें इन्हें रिवाइज करना ही पड़ेगा। सो लेट्स नॉट एस्केप फ्रॉम द रियलिटी एंड उसे एक्सेप्ट करो एंड उस टाइम के लिए अभी से प्रिपेयर करना चालू कर दो। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को 30 दिन में रीड करने के इस मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी वो है दोनों एनसीईआरटी, फोकस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन एंड हाइलाइटर्स। थोड़े और हाइलाइटर्स, थोड़े और हाइलाइटर्स, थोड़े और हाइलाइटर्स। नाउ ये सब चीजें तैयार करने के बाद वी विल डिस्कस द प्लान कि इस टारगेट को हम अचीव कैसे करेंगे। फॉर योर कन्वीनियंस वी विल डिस्कस दिस अंडर 3 सेक्शंस: schedule for 30 days, daily timetable and how to read NCERT. So first we will discuss the schedule for 30 days. 11th और 12th की NCERT मिला के टोटल 38 चैप्टर्स हैं जिन्हें हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, जिनकी चैप्टर वाइज वेटेज कुछ ऐसे है। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट अप्रोक्सीमेटली हर चैप्टर से लगभग इतने ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल 38 चैप्टर्स हैं जिसमें अगर तुम रेगुलर 2 चैप्टर्स भी पढ़ते हो तो ऑलमोस्ट 19 दिन में तुम्हारी एक रीडिंग खत्म हो जाएगी। तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए मैंने दोनों एनसीईआरटीज को मिला के 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, जिसमें पहले सेक्शन में 16 चैप्टर्स हैं एंड बाकी दोनों में 11-11। तो फर्स्ट सेक्शन को तुम्हें 8 दिन में कंप्लीट करना है एंड बाकी दोनों को 5-5 दिन देने हैं। एंड एज्यूम 8 दिन के बाद भी तुम्हारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट नहीं होता तो तुम्हें उस सेक्शन को वहीं बंद कर देना है और 9 डे से सेकंड सेक्शन स्टार्ट करना है एंड ट्राई करो कि इन 11 चैप्टर्स को तुम 13वें दिन तक खत्म कर दो। बट अगेन अगर कुछ चैप्टर्स बच जाते हैं तो डोंट वरी एंड जस्ट लीव देम एंड ऑन द 14th डे स्टार्ट द न्यू सेक्शन एंड ट्राई करो कि सेक्शन 3 के सारे चैप्टर्स तुम 18th डे तक खत्म कर दो। बट अगेन 18वें दिन तक जितना भी हुआ ठीक एंड लीव द रेस्ट। इन 18 दिनों में हम लोग सिर्फ मेहनत कर रहे हैं एंड इनपुट दे रहे हैं। हमारे पास अभी भी 12 दिन बचे हैं एंड ये वो 12 दिन हैं जो डिसाइड करेंगे कि तुम कितना आउटपुट एनसीईआरटी से ले सकते हो एंड वो डिपेंड करता है कि तुम डेली एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते हो। एंड वी विल डिस्कस दिस थिंग आफ्टर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डेली टाइम टेबल। आई वुड से कि अगर तुमने अब तक वीडियो को पूरा देखा है तो एटलीस्ट अभी से बीच में छोड़कर मत जाना, बिकॉज हाफ इन्फॉर्मेशन इज रियली डेंजरस। तो नाउ वी विल डिस्कस कि तुम्हें रोज क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे पढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायो तुम्हें रोज 5 घंटे पढ़नी है। आई नो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है बट आई वुड से 5 घंटे अगर तुम रोज एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू कंप्लीट बोथ एनसीईआरटीज विद इन फर्स्ट 18 डेज। एंड 5 घंटों को इफेक्टिवली यूज कैसे करना है दैट आई विल टेल यू। सो तुम रेगुलर जो भी 2 चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें एक लेंथी होना चाहिए एंड एक शॉर्ट, ताकि रेगुलर का बैलेंस बना रहे। तो 5 घंटों को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2+3। शॉर्ट चैप्टर के लिए 2 घंटे एंड बड़े वाले के लिए 3। सो पहले तुम्हें छोटा चैप्टर पढ़ना है एंड इन 2 घंटों को 2:1 की रेशो में डिवाइड करना है। सो वी हैव 80 मिनट्स एंड 40 मिनट्स। पहले के 1.5 घंटे में चैप्टर की थोरो रीडिंग करो, फोकस करके कंसेप्ट समझो एंड रटने में फोकस मत करो। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें हाईलाइट करो। एनसीईआरटी को इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जो तुम्हें आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। बट इन शॉर्ट आई वुड से कि सिर्फ कीवर्ड्स हाईलाइट करो एंड पूरे सेंटेंसेस नहीं, एंड सोचो कि इस लाइन पे एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ रहे हो एंड उसमें फ्रेश वाटर फिश की एग्जाम्पल में रोहू लिखा है तो सोचो कि क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है। पहला टाइप ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर फिश, एंड दूसरा क्वेश्चन जो इस लाइन से बन सकता है वो है रोहू फिश इज फाउंड इन। तो रेट्रोग्रेड थिंकिंग के साथ एक्टिवली पढ़ो एंड बस हाईलाइट करते हुए स्पीड से आगे बढ़ो एंड जो लास्ट के 40 मिनट है उसमें जो हाईलाइट किया है उस इन्फॉर्मेशन को रटो, बोल बोल के याद करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करो, विजुअलाइज करो एंड उस चीज को मन में बसा लो। नाउ डू द सेम विद द बिग चैप्टर, डिवाइड 3 आवर्स इनटू 2 पार्ट्स, 2 आवर्स एंड 1 आवर एंड इसमें भी सेम चीज रिपीट करो। ये वो चीज है जो तुम्हें 18 दिन करनी है। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं, या तो तुम 18 दिन में दोनों एनसीईआरटीज को अच्छे से खत्म कर दोगे या फिर तुम्हारे कुछ चैप्टर्स छूट गए होंगे एंड एक बैकलॉग क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था कि भले तुम्हारा सेक्शन कंप्लीट ना हो बट डेडलाइन खत्म होते ही उस सेक्शन को वहीं बंद कर दो। इफ यू फॉल इन द फर्स्ट कैटेगरी तो सिंपली इन 12 दिन में रेगुलरली फुल सिलेबस एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। मतलब रोज तुम 4 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सॉल्व करो बाय अलॉटिंग 1 आवर टू 1 पेपर विच कंसिस्ट ऑफ 90 क्वेश्चंस एंड लास्ट के 1 घंटे में पेपर एनालाइज करो। क्लिक ऑन द आई बटन फॉर अ डिटेल वीडियो ऑन पेपर एनालिसिस। एंड अगर तुम्हारे कुछ चैप्टर्स पढ़ने बचे हैं तब भी तुम्हें रोज फुल सिलेबस पेपर ही सॉल्व करने हैं। अब तुम बोलोगे अरे जब अभी तक हमने पूरा सिलेबस तो करा ही नहीं है तो टेस्ट में उन चैप्टर्स में से जो क्वेश्चन आएंगे वो तो सॉल्व ही नहीं होंगे एंड अल्टीमेटली हमारे मार्क्स कम आएंगे एंड हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। मोस्टली बच्चे यही सोचते हैं एंड इस चक्कर में कभी रियलिटी को फेस ही नहीं करते एंड बस खुद को बुरा ना लगे इस चक्कर में कभी क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं करते। एंड ट्रस्ट मी ये धोखा तुम खुद के साथ कर रहे हो। तो रेगुलर तुम्हें 2 फुल सिलेबस टेस्ट करने हैं
जिसमें तुम्हें 2 घंटे लगेंगे एंड आधे घंटे में उन्हें एनालाइज करो एंड बाकी के 2.5 घंटे में बैकलॉग कंप्लीट करो। देखो, अगर तुम ये सोचोगे कि पहले सिलेबस पूरा करूंगा फिर क्वेश्चंस करूंगा तो वो दिन कभी नहीं आएगा। दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि अल्टीमेटली नीट में तुम्हारी स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट होगी। बट अगर तुम्हारी इन 2 क्वालिटीज पे कमांड नहीं है, फिर भले ही जितनी नॉलेज तुम्हें हो वो यूजलेस है। सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करो, गलत होता है तो कंसेप्ट दोबारा पढ़ो एंड फिर से क्वेश्चन सॉल्व करो। कीप रिपीटिंग दिस साइकिल अंटिल तुम्हें उस टॉपिक को लेके कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। So this was it for today's video. I hope you like it. This is Parvesh Bansal, your friend and mentor, signing off. Goodbye.